अजमेरा ITI जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है डायोड। डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में एंड इलेक्ट्रिकल सेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। तो डायोड यानी क्या होता है? डायोड यानी डाई मीन्स तो होता है दो, और ओड मीन्स होता है इलेक्ट्रोड। यानी जो डायोड होता है वो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रोड मीन्स होते हैं छड़े होती है या फिर सिरे कहलाते हैं। तो डायोड के अंदर क्या होता है? दो सिरे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डायोड का प्रैक्टिकल टाइप का डिज़ाइन है, जिसमें आपके ये एक सिरा एनोड निकला हुआ है, एक सिरा निकला हुआ है कैथोड। यानी डायोड के अंदर दो सिरे होते हैं, एक सिरा एनोड होता है, एक सिरा क्या होता है? कैथोड होता है। तो जिसमें पट्टी जो निकली होती है ये आपकी जनरली वाइट कलर की पट्टी बनी होती है। जो जो पट्टी जो जिस साइड में बनी होती है वो कैथोड सिरा होता है और उसके दूसरे साइड में एनोड सिरा होता है। और ये जो आप साइन देख रहे हैं ये आपके ग्राफिकल साइन है। तो इसमें आपके पास ये एनोड है और ये जो आपके एक खड़ी सी लाइन देख रहे हैं ये लाइन वाला सिरा जो होता है कैथोड सिरा होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो जो डायोड होता है, इस डायोड के अंदर क्या होता है? दो आपके प्लेट्स वगैरह होती है। तो ये दोनों प्लेट्स क्या होती है? सेमीकंडक्टर की बनी होती है। तो इसमें एक जो प्लेट होती है, इस एक प्लेट के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्जेस के कण होते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस के जो कण होते हैं यानी प्लस चार्जेस के जो कण होते हैं इनको होल्स के नाम से जाना जाता है। और एक दूसरी जो माइनस चार्जेस के जो कण होते हैं तो माइनस चार्ज के कण को इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो एक प्लेट आपके पास पॉजिटिव चार्ज की होती है और दूसरी प्लेट क्या होती है? आपकी नेगेटिव चार्ज की होती है। फिर दोनों प्लेट को जब आपस में जोड़ा जाता है तो इसके अंदर जो बीच में है, ये बीच में जो आपका जो लेयर बनती है इस लेयर को बोलते हैं पीएन जंक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसको इंसुलेटेड कर दिया जाता है। इंसुलेटेड करने के बाद में इसके आपके दो सिरे निकलते हैं, एक सिरा कैथोड और एक सिरा एनोड। यानी कैथोड सिरा नेगेटिव चार्ज का होता है और आपके पास जो है एनोड जो होता है वो प्लस चार्ज का सिरा होता है, जिसका प्रैक्टिकल आप ये देख सकते हैं। जैसे ये डायोड है, अब इस डायोड में आप देख सकते हैं कि जैसे आपकी ये रिंग बनी हुई है, वाइट कलर की रिंग बनी हुई है, तो ये सिरा आपके पास कैथोड होता और ये सिरा आपके पास क्या होता? एनोड होता। ठीक उसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं। जैसे आप देखिए इसमें आपके पास ये जो वाइट कलर की पट्टी दिख रही है, तो वाइट कलर की जो रिंग दिख रही है ये आपके पास कैथोड होता और ये सिरा आपका क्या होता? एनोड होता है। तो ये जनरली जो डायोड होते हैं, ये डायोड जो है वो जनरली हमारे पास जो है, जो डायोड जो अपन दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में रेक्टिफाइड डायोड है। तो ये रेक्टिफाइड डायोड जनरली अधिकतर ब्लैक कलर में बने हुए होते हैं। तो अब क्या होता है कि जो डायोड होता है, डायोड अलग अलग प्रकार के डायोड होते हैं जिनका अलग क्या होता है? कार्य होता है और अलग अलग जगह सर्किट में इनका प्रयोग किया जाता है। अब डायोड के लिए हमको एक बात ये समझना ज़रूरी है कि डायोड के अंदर क्या होता है? टेक्निकल जो शब्द होता है बायस, BAIS, बायस। बायस का मतलब होता है सप्लाई होता है और बायसिंग का मतलब सप्लाई देना। यानी किसी डायोड को जब अपन सप्लाई देंगे तो उसको बोलेंगे बायसिंग बोलेंगे। तो ये एक्चुअली में क्या होता है कि जो बायसिंग जो होती है यानी हम एक प्रकार के डायोड को दो प्रकार की सप्लाई देते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायसिंग दो प्रकार की होती है। तो बायसिंग जो दो प्रकार की होती है उसमें एक तो होती है फॉरवर्ड बायसिंग। यानी फॉरवर्ड जो बायसिंग होती है इसमें क्या होता है? जैसे आपके डायोड है, ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन है डायोड का। तो इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें एक तो आपके पास पी चार्ज के जो प्लेट है और ये आपके एन चार्ज की जो प्लेट है। तो पी चार्ज की प्लेट को जैसे मान लीजिए आपकी बैटरी है, तो बैटरी में जैसे दिखाया हमने पॉजिटिव सिरा दिखाया और ये दिखाया हमने नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो चार्ज की जो सप्लाई है वो आपने क्या दिया? पी चार्ज को दे दिया। और एन यानी नेगेटिव चार्ज की जो सप्लाई है वो अपना नेगेटिव प्लेट को दे दिया। तो अर्थात ये हुआ कि समान चार्ज की जो प्लेट है उसको समान वोल्टेज दिए। आ गया? जैसे नेगेटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव वोल्ट दिए। तो ऐसी सप्लाई को अपन बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग के नाम से या फॉरवर्ड सप्लाई के नाम से जानते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इंटरनल डायोड के अंदर से क्या होता है कि आपके करंट क्या होता है? फ्लो होता है। जैसे मान लीजिए ये प्लस है, तो जैसे आप ये प्लस देंगे सप्लाई को तो आप देखोगे कि समान जो चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए प्लस प्लस समान चार्ज है तो ये एक दूसरे से क्या होता है? ये रिपेल होता है। यानी आप एक दूसरे से क्या होता है? अलग हटता है, दूर हटता है ये। और असमान चार्ज होते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस है और माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो आपके पास जैसे फ्रेंड्स आप देख रहे हो जैसे प्लस दिया तो जैसे ये फोर्स प्लस सप्लाई का बाहर निकलेगा तो ये प्लस क्या करेगा? इस प्लेट के अंदर क्या करेगा? आपके इंटरनल क्या करेगा? प्रवेश करेगा। और ये होल्स क्या करेंगे? इस जो पीएन जंक्शन के ऊपर क्या डालेंगे? प्रेस डालेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और हमारे पास ये होल्स इसमें प्रवेश कर जाएगा।
तो जैसे ही इसमें प्रेस करेगा तो ये हमारी प्लेट क्या हो जाएगी, ओवरलोड स्थिति में आ जाएगी। और ओवरलोड स्थिति में आएगी तो क्या होगा कि ये जो जंक्शन है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो गया उसको ये पार करेंगे, होल्स इसमें पार करेंगे। और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ये होल्स अपने को क्या रखेंगे खिंचाव में रखेंगे। तो जैसे ही होल्स सब इसमें प्रेस करेगा तो ये प्लेट क्या आ जाएगी हमारे पास, ओवरलोड हो जाएगी। और ओवरलोड होने से क्या होगा कि ये जो प्लस है ये क्या होगा कि आपके इस प्लस से क्या होगा, आपके क्या होगा मतलब एक प्रतिकर्षित होगा। तो प्रतिकर्षित होगा तो ये होल्स तो पीछे नहीं हट सकते क्योंकि इधर से फोर्स आ रहा, तो ये होल्स क्या निकलेगा आपके बाहर निकलेगा। तो ये बाहर निकल के और सीधा कहाँ चल जाएगा, ये बैटरी के माइनस में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये करंट क्या होता रहेगा, इसमें फ्लो होता रहेगा। जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमने इंडिकेशन दे रखा, ये इंडिकेशन दे रखा, ये इंडिकेशन दे रखा, तो ये करंट का फ्लो दे रखा, ये करंट फ्लो यानी फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड में से क्या बहती है, धारा बहती है। जबकि रिवर्स स्थिति में डायोड में धारा नहीं बहती है। जैसे ये दिखाया आपने, जैसे ग्राफिकल में दिखाया आपने, जैसे डायोड है तो डायोड का ये कैथोड सिरा और ये आपकी एनोड सिरा। तो ये हमारे पास बैटरी है तो बैटरी का प्लस सिरा जैसे आपने इसका प्लस में दे दिया तो एनोड क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो जैसे प्लस चार्ज को प्लस सप्लाई देंगे तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, तो प्रतिकर्षित होंगे तो ये होल्स पीछे नहीं जाएगा क्योंकि बैटरी का फोर्स इस साइड से आ रहा, तो ये होल्स क्या निकलेगा आपके बाहर निकलेगा और बाहर निकल के कैथोड पे आएगा और कैथोड से प्लस निकल के सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, बैटरी के माइनस सिरे पे पहुँच जाएगा। तो इसमें से इंटरनल क्या बहेगी, आपके धारा बहेगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, फॉरवर्ड सप्लाई में आपके डायोड में से धारा बहती है। या यूँ मान लीजिए जैसे ये सप्लाई आ रही है तो इस सप्लाई के बीच में अगर मान लीजिए जैसे अपने कोई बल्ब लगा देते हैं या एलईडी लगा देते हैं तो ये जो करंट जो आएगा तो इस एलईडी में या इस बल्ब में से गुजरता हुआ आपके सीधा बैटरी में जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगी, एलईडी या जो बल्ब है ये आपकी ग्लो होता रहेगा। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे पास कि एक्चुअल में क्या हो रही है, इसमें से धारा बह रही है। तो डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायसिंग पे कार्य करता, रिवर्स बायसिंग पे कार्य नहीं करता। अब सवाल यह था कि रिवर्स बायसिंग क्या होती है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज की जो प्लेट होती है, जैसे मान लीजिए एनोड है तो एनोड पॉजिटिव चार्ज की प्लेट होती है, इसको हमने बैटरी से नेगेटिव सप्लाई दी। और ये आपकी जो नेगेटिव चार्ज की जो प्लेट है जिसको कैथोड बोलते हैं, इसको हमने बैटरी से पॉजिटिव सप्लाई दी। तो अब क्या होगा कि जैसे ही पॉजिटिव सप्लाई आपके पास इससे आपके कैथोड पहुँचेगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो खिंचाव खा के और यहाँ पर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पीएन जंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, अर्थात रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या आ जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। इधर से माइनस जाएगा तो ये माइनस प्लस इधर से क्या आ जाएंगे, आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो फ्रेंड्स ये इस रेजिस्टेंस के बढ़ने से और आपके पास ये जो प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन करने से क्या होगा कि ये आपके सप्लाई जो फ्लो नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से क्या होगा कि रिवर्स बायसिंग के समय आपके डायोड में से कोई धारा नहीं बहेगी। तो रिवर्स बायसिंग में करंट नॉट फ्लो यानी आपके रिवर्स बायसिंग में धारा नहीं बहेगी। तो डायोड एक प्रकार से फॉरवर्ड बायसिंग पे कार्य करता, रिवर्स बायसिंग पे कार्य नहीं करता। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपका ये डायोड है, जैसे मान लीजिए ये डायोड है। अब इस डायोड के अंदर इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन जैसे हमने दिखा रखा कि भाई ये सिरा एनोड है और ये सिरा आपके पास ये कैथोड है। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एसी सप्लाई है तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो डायोड होता है वो अलग अलग जो प्रकार के होते हैं उनका अलग अलग कार्य होता। तो अभी हम फिलहाल समझते हैं रेक्टिफायर डायोड का काम। रेक्टिफायर डायोड यानी रेक्टिफायर डायोड का जो कार्य होता वो क्या होता है, रेक्टिफाई करना होता। रेक्टिफाई करने का मतलब होता एसी को डीसी बनाना या डीसी को डीसी बनाना जो होता है उस इस क्रिया को हम बोलते हैं रेक्टिफाई बोलते हैं। और रेक्टिफाई के जो कार्य करेगा वो रेक्टिफायर डायोड के नाम से जाना जाएगा। तो जैसा आप ये देख रहे हैं ये हमारे सभी जो डायोड है ये एक प्रकार के रेक्टिफायर डायोड है। इन डायोड को रेक्टिफाई जब भी हम करेंगे तो उसको सीरीज के अंदर लगाएंगे, एक सिरे में सप्लाई दी जाएगी और दूसरे सिरे से हम क्या करेंगे, सप्लाई प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हम सप्लाई दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एनोड को देना है तो हमें कैथोड सप्लाई प्राप्त हो रही है। जैसे मान लीजिए अपनी यहाँ पे हम कैथोड को दे रहे हैं तो हमारे को क्या हुआ, एनोड सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली में ये फॉरवर्ड स्थिति है। तो फॉरवर्ड स्थिति में क्या होगा कि हमारे को सप्लाई प्राप्त होगी। तो जैसे मान लीजिए जैसे हमने दिखाया कि जैसे एसी सप्लाई है तो एसी सप्लाई के अंदर क्या होता है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे एक चक्कर में चलती है। सप्लाई जो होती है वो एक साइकिल में चलती है। तो साइकिल में चलती है तो जैसे ये पॉजिटिव साइकिल है, इसके बाद में हाफ साइकिल नेगेटिव आ जाएगा, फिर हाफ साइकिल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो जैसे हम सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई आपके साइकिल्स के अंदर आएगी। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पॉजिटिव सिरा जो है यानी एनोड जो है ये प्लस चार्ज होता है और ये प्लस चार्ज साइकिल आ गया तो प्लस प्लस क्या हो गया, ये होगी फॉरवर्ड स्थिति हो गई। तो जैसे फॉरवर्ड स्थिति होगी तो हमारे पास ये धारा क्या होगी, बहेगी और बह के प्लस क्या निकल जाएगा, हमारे पास बाहर निकल जाएगा।
उसके बाद में क्या होगा कि हमारा जो हाफ साइकिल जो आ जाएगा आपके क्या आ जाएगा, आपके नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव से क्या होगा, आपके पास रिवर्स स्थिति बन जाएगी। तो रिवर्स के अंदर धारा फ्लो नहीं हो पाएगी। फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव फॉरवर्ड बनेगी तो फिर इसमें धारा बहेगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि एसी जो सप्लाई है, इसमें एसी सप्लाई देने पर क्या होगा कि आपके कैथोड सिरे से आपको प्लस डीसी प्राप्त होगी। इसी प्रकार से हमने जैसे दिखाया कि जैसे मान लीजिए आपके ये डायोड है, प्रैक्टिकल में दिखा रखा कि प्रैक्टिकल में ये जो पट्टी वाला जो सिरा जो होता है वो एक्चुअल में कैथोड सिरा होता, और कैथोड सिरा एक्चुअली में नेगेटिव होता, लेकिन सप्लाई कौन सी प्राप्त हो रही है, इस पर पॉजिटिव प्राप्त हो रही है। तो ये एसी जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो एसी सप्लाई जो हाई लो आती है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आती है, तो फॉरवर्ड जब स्थिति बनती है तब तो धारा बहती है, और रिवर्स जब स्थिति बनती है तो धारा उसमें से नहीं प्राप्त होती है। तो जैसे प्लस माइनस प्लस, तो जैसे प्लस आएगा और ये प्लस आएगा तो धारा बहेगी। फिर रिवर्स बन जाएगा, जैसे माइनस है और ये प्लस है तो रिवर्स बन जाएगा तो इसमें धारा नहीं बहेगी। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर हम किसी डायोड के एनोड सिरे को, यदि हम किसी डायोड के एनोड सिरे को हम क्या देते हैं, अगर एसी सप्लाई देते हैं तो कैथोड सिरे से हमें क्या प्राप्त होगी, प्लस डीसी प्राप्त होगी। कैथोड सिरे से हमें प्लस डीसी प्राप्त होगी। तो ये जो कैथोड है, जो पट्टी वाला सिरा है, एक्चुअल में है ये नेगेटिव चार्ज का सिरा, लेकिन इसमें सप्लाई कौन सी प्राप्त होगी, पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार से अभी हमने देखा कि एनोड को हम सप्लाई दे रहे हैं तो कैथोड से सप्लाई प्राप्त हो रही है, डीसी बन के बाहर निकल रही है। और अब हम क्या देखते हैं कि देखो एसी सप्लाई में पूर्ण चक्र होता और डीसी के अंदर क्या होता, हाफ चक्र होता। तो हाफ चक्कर यहाँ प्लस प्लस नहीं मिलेगा तो इसको प्लस डीसी के नाम से जाना जाएगा। अब दूसरा है, यहाँ पे हमने एनोड को सप्लाई दी है, अब यहाँ पे हम कैथोड को सप्लाई दे रहे हैं। तो कैथोड को सप्लाई देना तो एसी सप्लाई दे रहे हैं तो कैथोड नेगेटिव चार्ज का होता, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे देखा एसी प्लस माइनस, तो जैसे माइनस माइनस आती है तो ये बनती है फॉरवर्ड बनती है। तो फॉरवर्ड बनेगी तो ये क्या होगा, माइनस माइनस चार्ज समान चार्ज का हो गया, तो यहाँ से माइनस फ्लो होगा, तो माइनस चार्ज क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में जैसे प्लस आएगा तो प्लस और माइनस क्या जाएगी, ये रिवर्स स्थिति आ जाएगी। तो रिवर्स स्थिति में से इसमें डायोड में से धारा प्राप्त नहीं होगी। फिर ये आपके पास माइनस साइकिल आएगा तो माइनस साइकिल आएगा तो फिर ये माइनस रहेगा, तो माइनस रहेगा तो फिर इसमें फॉरवर्ड स्थिति बन जाएगी, तो फिर माइनस साइकिल क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब फॉरवर्ड स्थिति बनती है तो धारा का प्रवाह होगा, और जब रिवर्स स्थिति बनती है तो धारा का प्रभाव नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि जैसे ये एनोड है, कैथोड है और ये आपकी एनोड है, तो अब इसमें अगर एसी सप्लाई हम देते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिखाया आपने प्रैक्टिकल टाइप में कि ये जो पट्टी वाला सिरा जो होता है वो कैथोड सिरा होता, और कैथोड एक्चुअली में माइनस सिरा होता, और ये सिरा हमारा एनोड होता, ये सिरा एक्चुअली में प्लस सिरा होता। तो जब हम इसको एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि रिवर्स स्थिति में धारा नहीं बहेगी। तो ये एक्चुअली में क्या है कि कैथोड है, और कैथोड माइनस सिरा होता है, और माइनस से माइनस फॉरवर्ड स्थिति बनती है, तो माइनस सप्लाई क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि अगर मान लीजिए एनोड, अगर मान लीजिए कैथोड को हम सप्लाई देते हैं एसी, तो हमारे पास क्या होगा कि आपके एनोड से माइनस डीसी प्राप्त होगी। मतलब कुल मिलाकर आप समझने का मतलब ये है कि अगर डायोड है, जैसे मान लीजिए आप ये डायोड है, इस डायोड को अगर अपन इधर एसी सप्लाई देते हैं तो इधर हमें सप्लाई प्राप्त होगी, और इधर एसी सप्लाई देते हैं तो इधर सप्लाई हमें प्राप्त होगी। ये निश्चित है एसी सप्लाई में, क्योंकि एसी सप्लाई में दोनों साइकिल चलती है। अब सवाल ये आता है कि अगर इधर हम एसी सप्लाई देते हैं तो इधर हमें जो एक कैथोड है, पट्टी वाला जो सिरा जो है, इस पर इधर एसी देने पर इधर हमें पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होती है, और अगर हम इधर एसी देंगे तो इधर हमें क्या होगी, नेगेटिव सप्लाई हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने AC टू DC समझा। अभी हमने समझा AC टू DC, लेकिन हम कुछ डायोड ऐसे भी होते हैं जो DC को DC भी बनाते हैं। तो DC को DC बनाते हैं तो उसको भी रेक्टिफाई के नाम भी दिया जाता है। तो जो डायोड AC को DC करने वाले हैं वो ये डायोड है, उनके अलग नंबर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये AC टू DC वाला डायोड है, AC टू DC ये जो डायोड है इनके ऊपर एक सीरीज आती है, सीरीज़ के आधार पर नंबर आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये IN को 1N भी कह सकते हैं, 4001 से लेके IN 4007, ये एक सीरीज़ होती है डायोडों की। और एक होता है IN या 1N 5401 एंड आपके पास IN या 1N 5408, ये सीरीज़ होती है जो जनरली ज़्यादातर रेक्टिफिकेशन के रूप में, जो AC को DC करने के रूप में जनरली जो है ये इन डायोड का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमने आपको ये बताया कि ये जो डायोड है AC टू DC जो करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताया ये ओनली AC को DC करने वाला डायोड है। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बनाएंगे DC टू DC,
अर्थात जो डायोड है जो डीसी को डीसी बनाएंगे उन डायोड का सीरीज भी अलग होता, उनका नंबर भी अलग होता, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर बताएंगे। अब इसका हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो देखो फ्रेंड्स, जैसे आपके जैसे ये डायोड है, इसको एक्चुअली में एलईडी बोलते हैं, तो ये भी एक प्रकार का डायोड होता है। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एलईडी डायोड क्या होता है, कैसे काम करता। तो ये एलईडी जो डायोड है इसके भी आपके दो सिरे होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। इसमें एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। तो ये एलईडी आपके डायोड है, इसमें दो सिरे निकले हैं और ये हमारे पास सप्लाई है, डीसी सप्लाई। ये जो डीसी सप्लाई ये देख रहे हैं आप, इसमें एक सिरा नेगेटिव होता है, जैसे आप देख सकते हो। ये ब्लैक कलर के जो प्रोब है ये नेगेटिव है और ये रेड कलर का जो है आपके पॉजिटिव है। तो पहले हम देखते हैं इसमें डायोड में सप्लाई देके। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारी एलईडी ग्लो नहीं हुई है। इसके बाद हम इसमें ड्रा करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं ये ग्लो हो गई। इसका मतलब है कि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड स्थिति में चालू होगा। तो जैसे फॉरवर्ड चालू होगा तो आपके ये जो हमारे देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, तो ये हमने इस पर लगाया तो ये पॉजिटिव सिरा हो गया और ये सिरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है सर। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा आपके पास क्या नेगेटिव है। जब इसको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी तभी क्या होगा कि आपके, और इसको नेगेटिव मिलेगी तभी ये डायोड आपको क्या होगा, ग्लो होगा। तो ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड स्थिति में ग्लो होता है। अब जैसे हमारे पास जैसे ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को हमने इस डायोड के किस पे दे दिया, इसको आपने कैथोड सिरे पे हमने इसको दे दिया। जैसे आप देख सकते हैं, आप ध्यान से समझिए आप इसको। जैसे देखो ये पट्टी वाला सिरा दे रखा, तो ये पट्टी वाला सिरा हमारे पास क्या कैथोड है और ये जो बिना पट्टी वाला सिरा ये एनोड है। तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता, और पॉजिटिव को हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव सप्लाई दी है। तो जैसे अपन इसको पॉजिटिव देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड स्थिति में बन जाएगा। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो जैसे प्लस आएगी तो ये क्या करेगा, डायोड इसको क्या करेगा, पास करेगा। तो ये पॉजिटिव सप्लाई बाहर निकलेगी, तो ये आपके पास इस जो एलईडी का जो पॉजिटिव है इसको क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी, और इसको नेगेटिव मिल जाएगी। तो हमारी एलईडी क्या करेगी, ग्लो करेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा वोल्टेज डायोड की वजह से थोड़ा कम हो गया। ये देखिए आप, बट डायोड के अंदर भी एक प्रकार की रेजिस्टेंस बनती है ना, तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि आपके पास एलईडी कम ग्लो हो रही थी, तो हमने थोड़ा वोल्टेज बढ़ा दिए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव आ रही है ये इस डायोड के एनोड पे जा रही है, और एनोड से कैथोड से निकल के और सीधी कहाँ जा रही है, एलईडी के आपके उस पर मतलब पॉजिटिव सिरे पे जा रही है, और ये आपके नेगेटिव जा रही है। तो ये फॉरवर्ड स्थिति हो गया। अब अगर अपन इसको रिवर्स स्थिति लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हम डायोड को रिवर्स सप्लाई देते हैं, तो रिवर्स सप्लाई देंगे तो डायोड देखो आपके ग्लो नहीं होगा। ये देख लिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हो गया कि डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग पे ही कार्य करता, रिवर्स बायसिंग पे कार्य नहीं करता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी और तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ के अंदर क्या है कि आपने जिन्होंने भी ये वीडियो कंप्लीट देखी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।